Welcome to Burma platform. Once again, I Manisha Verma welcome to all of the students in the Burma platform. Today I teach you lessons 12 Suraj and Tutu, and I hope that all of you students much enjoy this lesson. टीवीटी के इस मंच में मैं मनीषा वर्मा आप समस्त शिक्षकों का फिर से अभिनंदन करती हूँ। मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रेडियंस की बुक को लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 12 सूरज एंड टूटू। ये 7th क्लास का चैप्टर है जो कि 8th क्लास के बच्चों के लिए दिया गया है। 7th का सब्जेक्ट मैटर। इसके अंतर्गत मैं आज आप बच्चों को सूरज एंड टूटू को पढ़ाऊँगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बी केयरफुल एंड लिसन टू द लेसन सूरज एंड टूटू। फर्स्ट वी कम द वार्मर। वार्मर this can you name any 5 water animal? Which one do you like most and why? Everyone have known some animals are called terrestrial, some are called aquatic, and some are called amphibious. Then any student can tell me what animals who live in water. What can I call them? Ma'am, aquatic animal. Very nice. Give some example of aquatic animal. Yes, Ma'am, ma'am. prawn. Labio, prawn, jellyfish, starfish, Philippines goby. Very nice. And terrestrial animal. Ma'am, lion, tiger, elephant, dogs, giraffe. Means terrestrial animals who lives on land are called terrestrial animal. And amphibious, what do you call amphibious animals? Ma'am, frog, snake, crocodile, octopus, etc. Amphibious means which animal live both land or water, all called amphibious animal. So everyone clear what are the amphibious, terrestrial and aquatic animals? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, now we come to the chapter. Okay, now be careful and listen what I want to teach you. Now come to the chapter. On the bank of the river Ganga, there is a village called Shabalpur. तो कहने का मतलब है, अच्छा ये बताइए सबसे बड़ी बिहार की में कौन सी नदी है? मैम गंगा। Very nice. पटना के पास है। हाँ, पटना के पास जो गंगा है वो सबसे बड़ी रिवर के रूप में जानी जाती है, जिसे हम गंगा कहते हैं। और ये बहुत हॉली रिवर भी है ना। Yes, ma'am. उत्तराखंड से चालू होती है वो। हाँ, तो इसको तो कहा गया है कि गंगा नदी के किनारे एक गांव बसता है जिसका नाम है सबलपुर। There lived a fisherman. You know fisherman means Yes, ma'am, मछुआरा। Yes, वहाँ एक मछुआरा रहता था मंगल with his son सूरज, और जो अपने बेटे सूरज के साथ। They used to go fishing every day. वे लोग रोज जाते थे मछली पकड़ने के लिए। One day मंगल fell ill. एक दिन मंगल बीमार पड़ गया। So सूरज had to fish alone. इसलिए सूरज को अकेले मछली पकड़ने जाना पड़ा। Since the river was rough that day. उस दिन क्या था? पानी कुछ मतलब कह सकते हो कि तूफान हाई वेव्स टर्न हिज बोट अपसाइड डाउन। और क्या था कि ऊंची लहरें, उस दिन मौसम का रुख कुछ ठीक ठाक नहीं था, मतलब कह सकते हो उस समय नदी में तूफान आने वाली थी और ऊंची ऊंची लहरें जो थी उसके बोट को यानी कि नाव को अपसाइड डाउन मतलब कि डुबा दिया। सूरज डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। सूरज बिल्कुल नहीं जानता था कि तैराक कैसे जाता है। ही क्राइड फॉर हेल्प एंड कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर लाइफ। और वो मदद के लिए चिल्लाने लगा और अपने जीवन को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष करने लगा। सडनली ही फेल्ट समथिंग बीनीथ द वाटर पुशिंग हिम टुवर्ड्स द बैंक। तो कुछ ही समय बाद उसने ऐसा महसूस किया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो पानी के अंदर से उसे पुश कर रही है, यानी कि ठेल रही है किनारे तक आने के लिए। ही वॉज अफ्रेड, वो डर गया। एज ही लुक डाउन, जैसे उसने नीचे देखा, ही फाउंड ए फिश लाइक क्रिएचर दैट ही सेव्ड हिज लाइफ। उस कुछ समय बाद उसने देखा एक मछली नुमा कोई चीज़ है, कोई जीव है जो उसके जीवन को बचाया। इट वॉज ए डॉल्फिन। वो क्या था? डॉल्फिन थी। सूरज थैंक्ड हिम, सूरज ने उसे धन्यवाद दिया।
Thus a friendly conversation between them began. और इस प्रकार उन दोनों के बीच में एक दोस्ताना बातचीत प्रारंभ हुई। जब कोई हमें मुसीबत में बचाता है बच्चों, तो होता है ना कि हम उसे दोस्ती करते हैं। Yes, तो ma'am. इसी प्रकार सूरज और टूटू की इस दोस्ती हो गई, जिसकी कहानी हम अब आगे समझेंगे। सूरज, थैंक यू काइंड फिश फॉर सेविंग मी। सूरज ने उस मछली को धन्यवाद दिया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। डॉल्फिन, आई एम नॉट ए फिश, आई एम गंगू द डॉल्फिन। तो डॉल्फिन बोलती कि मैं कोई मछली नहीं हूँ, मैं गंगू हूँ। द डॉल्फिन हूँ, एंड आई एम टूटू मदर, और मैं जो हूँ टूटूज की माँ हूँ। सूरज, आई शी इज स्विमिंग बिसाइड यू। सूरज बोलता है, हाँ मैंने देखा कि वो आपके पीछे पीछे तैर रही थी। गंगू, यस शी इज प्रीटी बट वेरी टॉकेटिव। तो गंगू बोलती, हाँ वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत बातूनी है। सूरज, कैन वी बी फ्रेंड्स टूटू। तो सूरज बोलता है टूटू से, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। टूटू बोलती है, ओ श्योर, व्हाट्स योर नेम। तो टूटू बोलती कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा क्या नाम है। सूरज, आई एम सूरज एंड आई लिव इन ए विलेज नियर बी। मतलब सूरज बोलता है कि मेरा नाम सूरज है और मैं इसी गांव के नज़दीक रहता हूँ। टूटू, ओ माय मदर हैड टोल्ड मी अबाउट यू। तो टूटू बोलती है कि ओ मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। यू कम टू फिश विथ योर फादर। तुम मछली पकड़ने अपने फादर के साथ आते हो। सूरज, यस आई डू। सूरज बोलता है, हाँ मैं आता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। टेल मी व्हाट ए डॉल्फिन इज़। अब मुझे बताओ कि डॉल्फिन क्या है। आई हैव नॉट हियर्ड अबाउट यू बिफोर। मैंने इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना। टूटू बोलती है, थ्रू आई लुक लाइक ए फिश, आई एम ए मैमल जस्ट लाइक यू। तो टूटू बोलती है, देखो मैं भी एक मछली की तरह हूँ। आई एम मैमल मतलब मैं जस्ट लाइक यू। तो मैमल का मतलब होता है स्तन प्रिय, जैसे कि हम इंसान होते हैं। तो वो बोलती है कि मैं भी स्तन प्रिय हूँ जैसे कि आप हो। ब्रीथ एयर थ्रू द ब्लो होल, और मैं जो हूँ सांस लेती हूँ जो कि मेरे छेद है मेरे होल, उसी से। यू कैन सी इट ऑन माई हेड, जो कि तुम मेरे सर के ऊपर देख सकते हो। सूरज फिर बोलता है, आर यू ए मैमल। तो सूरज कहता है, क्या तुम मैमल हो। टूटू बोलती है, यस आई एम, हाँ मैं हूँ। वी आर नॉट बॉर्न फ्रॉम ए आउट ऑफ एग्स, हमारा जन्म अंडे से नहीं होता है। वी आर बॉर्न एंड फीड लाइक यू, हम लोग तुम ही लोग की तरह जन्म लेते हैं और फीड करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सूरज, डू यू लिव ओनली इन द गंगा। सूरज फिर पूछता है, क्या तुम सिर्फ गंगा में ही रहते हो। टूटू, नो, एज मैन लिव इन मैनी कंट्रीज, वी ऑल्सो लिव इन वेरियस रिवर्स एंड सीज। तो टूटू बोलती है कि नहीं, जिस ढंग से तुम लोग बहुत सारे देश में रहते हो, हम भी बहुत प्रकार के नदियों और शीज मैंने रिवर नदी और तालाबों में रहता हूँ। We are fond in the north and फॉर ईस्टर्न सीज। हम लोग जो है नॉर्थन और ईस्टर्न सीज में अधिकतर पाए जाते, समुद्र किनारे उत्तरी पूर्वी समुद्र किनारे हम लोग पाए जाते हैं। वी ऑल्सो लिव इन द ब्लैक एंड द बैल्टिक सीज, और साथ ही साथ हम लोग ब्लैक और ब्लैटिक समुद्र में भी पाए जाते हैं। माई कज़िन हु लिव इन द सी ग्रो अप टू सेवरल मीटर। मेरे कज़िन जो होते हैं वो जो समुद्र में जो रहते हैं वो बहुत मीटर मैंने हमसे भी कई गुना ज़्यादा मीटर लंबे होते हैं। सूरज, आर यू ऑल ब्लैक इन कलर, क्या तुम सब ब्लैक ही होते हो रंग में। टूटू, नो, माई कज़न आर ब्लैक ऑन द टॉप एंड देयर बेली इज़ वाइट। तो टूटू बोलता है, नहीं, मेरे कज़न जो है वो काले, ऊपरी सतह में काले दिखते, ऊपरी भाग उनकी काली होती है, लेकिन उनका जो पेट होता है वो वाइट माने सफ़ेद होता है, बेली का मतलब सफ़ेद। सूरज, डू यू ऑल्सो इट लाइक अस, क्या तुम हम लोग की तरह खाते हो। टूटू, नो, थ्रू वी हैव अबाउट 140 needle
like teeth. We use it to catch and hold a fish. We do not chew like you. We swallow our food. टूटू बोलती है कि नहीं, मैं तुम लोग की तरह नहीं खाती हूँ। हमारे 140 सुई के समान जो तीत होती हैं, दांतें होती हैं, उसका उपयोग हम लोग सिर्फ मछली पकड़ने के लिए करते हैं। और हम लोग जो है आप लोग की तरह भोजन चबा चबा के नहीं खाते हैं, बल्कि भोजन को निगलते हैं। सूरज, डू यू टॉक अमॉन्ग योर सेल्फ एज वी डू? क्या तुम हम लोग की तरह ही बात करते हो? टूटू, अंडर वाटर वी प्रोड्यूस क्लिकिंग साउंड एंड विशंस। तो वो कहता है कि पानी के अंदर हम लोग टिक टिक की आवाज़ और सीटियों के द्वारा बातें करते हैं। वी डू हैव आइज़ बट वी कांट सी लाइक यू। मतलब वो हम लोग की तरह उन्हें भी आँखें होती हैं, लेकिन वो आँखों से वो लोग बिल्कुल ही नहीं देख पाते। वी फाइंड आवर फूड्स बाय साउंड। और कहते हैं, टूटू कहती है कि हम लोग अपने भोजन को साउंड से खोजते हैं, यानी कि आवाज़ के माध्यम से। वी मेक क्लिकिंग साउंड एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस्ड। मतलब हम लोग क्लिकिंग मतलब टिक टिक के आवाज़ के माध्यम से जो इको प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब लोग जब बोलते हैं ध्वनि प्रतिध्वनि जो होती है, उसके माध्यम से हम लोग अपने खाने को, आहार को ढूंढते हैं। सूरज, टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू। तो सूरज और जिज्ञासा, जब किसी दोस्तों में बात होती हो और डिफरेंट फीमेल्स मतलब अलग अलग ग्रुप के दोस्त हैं, तो और भी ज़्यादा जिज्ञासा होती है ना कि उसके बारे में हम कुछ जाने। तो सूरज को भी यही जिज्ञासा हो रही थी कि और मैं टूटू के बारे में जानूं। तो वो बोलता है कि टूटू, क्या तुम मुझे अपने बारे में और भी कुछ बताना चाहोगे? तो टूटू बोलती है लाइक यू वी टू असेंबल टू हेल्प वन अदर। और आपको पता है ना कि हम लोग में मानव में संवेदनशीलता बहुत होती है। अगर कोई मतलब किसी की ज़रूरत हो, कोई दुख में हो, किसी को मदद की आवश्यकता होती है, तो हम लोग मदद करते हैं। उसी तरह वो मछली में बोलती, डॉल्फिन भी बोलती है कि आप ही की तरह हम लोग में भी एक दूसरे को समय पड़ने पर हेल्प मतलब मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वी ऑल्सो मूव टुगेदर टू ईट फिश। और हम लोग एक साथ ही निकलते हैं मछलियाँ खाने के लिए। इफ़ एनी डॉल्फिन इज़ इन डेंजर वी रश टू हेल्प हिम। अगर कोई डॉल्फिन खतरे में हो तो हम सब मिलकर दौड़ते हैं उसे बचाने के लिए, हेल्प मदद करने के लिए। सूरज, व्हाट आर द डेंजर्स? फिर सूरज बोलता है, तुम कह रही हो डेंजर यानी कि खतरा। आखिर खतरा किस चीज़ से है तुम लोग को? टूटू, दिस ग्रेट रिवर गंगा इज़ आवर होम बट इट इज़ बीइंग पॉल्यूटेड। आपको कहता है कि ये बड़ी नदी गंगा हमारा घर है, लेकिन ये क्या है, ये प्रदूषित हो चुकी है। इट कॉजेड एलिमेंट्स, माने इसमें बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं। गंदी पानी में आप जानते हो ना, पानी प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो वो इंसान के साथ साथ वहाँ रहने वाले जीव जंतु के लिए भी खतरनाक है। तो डॉल्फिन यही बताती है सूरज को कि ये गंगा नदी अब बहुत पॉल्यूटेड हो गई है, इसमें बहुत सारी बीमारियां हो गई है, इससे हमें खतरा है। द फिशरमैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। और साथ साथ मछुआरे भी तो बहुत सारे खतरा, बहुत सारी समस्या पैदा करते हैं। माई फादर डाइड वैन ही ट्रैप्ड इन अ बिग नेट। और फिर कहते हैं, टूटू बोलती है, मेरे पिता की भी मौत तभी हुई थी जब एक बड़ा सा जाल में वे पकड़ लिए गए थे। गंगू, कम टूटू, सूरज इज गेटिंग लेट। तो फिर गंगू की आवाज़ आती है, टूटू आ जाओ, सूरज को लेट हो रही है। टूटू, ओके मदर। सूरज, आई मस्ट गो नाउ। तो टूटू क्या बोलती है, ठीक है माँ। सूरज भी बोलता है, हाँ अब मुझे भी जाना चाहिए। माई मदर इज़ कॉलिंग मी, सी यू अगेन। और सूरज बोलता है कि अब मुझे भी जाना चाहिए, मेरी माँ भी मुझे बुला रही है। ठीक है, सी यू अगेन, फिर से मिलूँगा। और सूरज भी बोलता है, ओके सी यू अगेन। सूरज भी उसको क्या करता है, बाय करता है और बोलता है सी यू अगेन। जैसे कि हम लोग कहते हैं बाय, फिर मिलेंगे, तो ये दोनों भी अपने कन्वर्सेशन में एक दूसरे से बोलते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और फिर मिलूँगा दोबारा। तो हमारा लेसन आज ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ हार्ड वर्ड्स देखेंगे।
क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स देखेंगे। और तब तक बच्चे आप लोग इसको पढ़िए और कुछ हार्ड वर्ड्स को लिखिए। आइए फिर से कुछ हम विश्लेषण के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।